Hello students, now we start our lesson number 3rd, Little Girls Wiser Than Men by Leo Tolstoy. Little girls यानी कि small girls, wiser यानी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान and clever than men आदमी की अपेक्षा. This is the topic of our lesson, that little girls wiser than men. In this lesson, the writer of this lesson Leo Tolstoy described that little girls यानी कि जो छोटी लड़कियां हैं वो क्या है, वाइजर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और क्लेवर है आदमियों की अपेक्षा. यानी कि इन दिस लेसन राइटर डिस्क्राइब दैट देयर आर टू गर्ल्स, अकुल्या एंड मलाशा. दे हैव करल्ड विद ईच अदर, है ना. वो आपस में लड़ पड़ती हैं. दे हैव करल्ड विद ईच अदर, लेकिन उनकी जो लड़ाई में जो क्या है वो बड़े भी लड़ पड़ते हैं. तो उसमें इस पूरे लेसन में ये दिखाया गया है कि कैसे एक त्यौहार के सीज़न में एक ईस्टर का जो त्यौहार है वो चल रहा है. उस फेस्टिवल पे जो उनके पेरेंट्स हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं. फिर देन उनकी ग्रैंड मदर जो है वो उनको बताती है कि देखो कैसे वो जो गर्ल्स हैं वो आपस में मिल गई है लेकिन आप लड़ रहे हो. तो इस लेसन में, पूरी लेसन में यही चीज़ बताई गई है कि कैसे छोटे बच्चे जो है अपने आपस में लड़ भी लेते हैं और अपने और थोड़ी देर बाद में वो उनका पैचअप भी हो जाता है. और उसके उन जो बच्चों की लड़ाई में जो क्या होता है वो एल्डर जो है वो कूद पड़ते हैं. यानी कि एल्डर आपस में लड़ पड़ते रहते हैं बट दे कांट टॉक विद ईच अदर. ओके, नाउ स्टार्ट विद आवर लेसन कि इट वाज एन अर्ली ईस्टर. अर्ली ईस्टर का मतलब क्या होता है कि विंटर वाज स्टिल कमिंग टू एन एंड. यानी कि ईस्टर से पहले, यानी कि विंटर से जो विंटर है वो क्या है, आने को है. यानी कि ईस्टर का, इट वाज एन अर्ली ईस्टर का समय था. स्लेजिंग वाज ओनली जस्ट ओवर. जो स्लेजिंग क्या होता है बेटा, आप जानते हो कि जो बर्फ़ में जो गाड़ी है जिसको डॉग वगैरह जो खींचते हैं ना, उसको स्लेज गाड़ी बोलते हैं ना, स्लेज. तो स्लेजिंग वाज ओनली जस्ट ओवर. जो स्लेजिंग का जो मौसम था वो बिल्कुल चला गया था. स्नो स्टिल ले इन द यार्ड्स एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट. जो स्नो था वो अभी भी ले पड़ा हुआ था. कितना, इन द यार्ड्स में, यानी कि जो आंगन वगैरह होते हैं उसमें जो स्नो था वो अभी भी पड़ा हुआ था. एंड वाटर रैन स्ट्रीम्स, और जो बर्फ़ से जो पिघल कर जो पानी बनता है वो वाटर जो है वो रेन वो बह रहा था इन स्ट्रीम्स, धारा के रूप में. डाउन द विलेज स्ट्रीट, गाँव की जो गलियाँ थी उसमें वो पानी बह रहा था. टू लिटिल गर्ल्स from different houses happened to meet in a lane between two home streets where the dirty water, after running through the farm yards, had formed a large puddle. तो अब देखिए इसमें बताया है कि जो टू लिटिल गर्ल्स है, यानी कि जो दो छोटी लड़कियां हैं जो विभिन्न हाउसेस से आई, यानी कि जिनके घर अलग अलग हैं, वो एक मिलती हैं एक लेन गली में. बिटवीन टू होम स्ट्रीट्स का मतलब होता है कि बड़े बड़े मकान हैं, है ना. जैसे ये दिखाया गया है ना इसमें कि बड़े बड़े मकान हैं और इसके बीच में जो चारों तरफा बीच में जगह जो खाली रहती है उसको होम स्ट्रीट्स बोलते हैं. एक एरिया विच इज़ वैकेंट इन अ बिग हाउसेज, है ना, वो वहाँ पर मिलती हैं. तो है ना, वेयर द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स, जहाँ पर जो गंदा पानी है, आप जानते हो कि बर्फ़ जो ऊपर से बर्फ़ गिरती है फिर वो पिघल कर पानी बनती है. तो क्या हुआ कि जो डर्टी वाटर है वो बह रहा था थ्रू द फार्म यार्ड्स में से, हैड फॉर्म्ड ए लार्ज बडल, जिससे एक बड़ा सा गड्ढा बन गया. यानी कि जहाँ पर वही ग्राउंड नीचे होगी तो वो गड्ढा सा बन जाता है और उसमें पानी सा बढ़ जाता है. अब वो डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सी लड़की कैसी थी. कि वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल, जो एक लड़की थी वो बहुत छोटी थी. द अदर ए लिटिल बिगर, और जो दूसरी जो थी वो थोड़ी सी बड़ी थी. देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन ए न्यू फ्रॉक्स, और उनकी जो मदर ने थी, अब ईस्टर का जो मौसम था, ईस्टर का जो फेस्टिवल था, कि जो उनकी मदर ने उनको पहनाए थे, यानी कि दोनों को नए फ्रॉक्स पहनाए हुए थे. द लिटिल वन वोर ए ब्लू फ्रॉक, जो छोटी वाली ने थे उसने एक ब्लू फ्रॉक पहना हुआ था. द अदर आ येलो प्रिंट, और दूसरे ने येलो प्रिंट का. एंड बोथ हैड रेड केयर चीफ्स ऑन देयर हेड्स, और दोनों ने रेड कलर का केयर चीफ होता है बेटा एक स्कार्फ टाइप से होता है जो जिससे वो अपने सिर को ढके रहती हैं, है ना. ऑन देयर हेड्स, और अपने सर को ढक रखा था. ऐसा केयर चीफ स्कार्फ टाइप से उन्होंने वेयर आउट कर रखा था, पहन रखा था. दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च व्हेन दे मेट, कि वो अभी भी चर्च से आई थी. व्हेन दे मेट, जब वो आपस में मिली. एंड फर्स्ट दे शोड ईच अदर
देयर फाइनरी एंड देन दे बिगिन टू प्ले। और सबसे पहले उन्होंने आपस में, जैसे आप जानते हो कि छोटे बच्चों की होती है कि देख मेरा फ्रॉक देख, मेरे कपड़े देखो, मेरी ड्रेस देखो, तो लाइक दैट दे डू कन्वर्सेशन विद ईच अदर एंड दे सेड दैट कि दे शोड ईच अदर, कि वो एक दूसरे को दिखा रही थी देयर फाइनरी, अपनी फाइनरी को। फाइनरी यानी कि उनके जो क्लोथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं ना, जो स्पेशल ओकेजन में पहनते हैं वो। एंड देन दे बिगिन टू प्ले, और उसके बाद वो आपस में उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। सून द फैंसी टुक दैम टू स्प्लैश अबाउट इन द वाटर। द फैंसी टुक दैम का मतलब क्या हुआ बेटा, कि वो दे फेल्ट द डिज़ायर, कि तभी उनके मन में एक इच्छा सी जागृत हुई कि दे फैंसी टुक दैम, कि एक बहुत फैंसी सी, यानी कि कहते हैं ना एक कल्पना सी उनके मन में आई, टू स्प्लैश अबाउट इन द वाटर, कि वो पानी में जैसे वो स्प्लैश करते हैं ना, छपाक करना, कि वो पानी में ऐसा करें। एंड द स्मॉलर वन वाज गोइंग टू स्टेप इनटू द बटल, और वो जो छोटी वाली लड़की थी वाज गोइंग टू स्टेप, वो गई, मतलब उसने एक कदम रखा इनटू द पडिल में, यानी कि जो गड्ढा था उसमें। शूज़ एंड ऑल, शूज़ ऑन ऑल, मतलब कि शूज़ एंड ऑल व्हेन द एल्डर चेक्ड हर, इनके शूज़ के साथ में ही बिल्कुल व्हेन द एल्डर चेक्ड हर, फिर जो बड़ी लड़की थी उसने उसको चेक्ड हर, उसको रोका। डोंट गो इन सो मलाशा, इस तरीके से मत जाओ मलाशा। सेड सी, उसने कहा, योर मदर विल स्कोल्ड यू, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड स्टॉकिंग्स, मैं भी अपने उतार रही हूँ अपने शूज़ और स्टॉकिंग्स को, एंड यू टेक ऑफ योर्स, और तुम अपने उतार दो। यानी कि कहने का मतलब है उतार के, अब शूज़ के साथ में जाएंगे, स्टॉकिंग के साथ में, तो वो नेचुरली वो गंदे हो जाएंगे, तो वो उसको उतारने के लिए बोलती है। दे डिड सो, फिर उन्होंने ऐसे ही किया। देन पिकिंग अप देयर फ्रॉक्स दे बिगेन वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर थ्रू द पटिल, कि दे डिड सो, उन्होंने ऐसे ही किया, और वो अपनी पिकिंग अप देयर फ्रॉक, उन्होंने अपनी फ्रॉक को पिक किया, ऊपर की ओर किया, उठाया, और वो वॉकिंग टूवर्ड्स, और वो चलने लगी टूवर्ड्स ईच अदर थ्रू द पटिल, यानी कि पटिल में वो चलने लगी। द वाटर केम अप टू मलासस एंकल, जो पानी था वो मलाशा के एंकल्स तक आ गया। एंड देन शी सेड इट इज़ डीप अकुल्या आई एम अफ्रेड, एंड वो मलाशा के एंकल्स तक आ गया, तो वो कहने लगी अपनी उससे कि इट इज़ डीप, ये बहुत गहरा है। अकुल्या आई एम अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। कम ऑन रेप्लाइड द अदर, वो कहती है कम ऑन, दूसरी लड़की बोलती है नहीं आ जाओ, कोई बात नहीं। डोंट बी फ्राइटेंड, इस तरीके से फ्राइटेंड, नॉट बी अफ्रेड, डरो मत। इट वुड नॉट गेट एनी डीपर, ये इससे ज़्यादा गहरा नहीं होगा। When they got near one another, Akulya said, "Mind Malasha, don't splash. Walk carefully." When they got near one another, जब वो एक दूसरे के बहुत पास में आ गई, तो अकुल्या ने कहा, मलाशा इस बात का ध्यान रखना, डोंट स्प्लैश, यानी कि पानी को मत छपाक करना, मतलब पानी से हाथ मत करना। वॉक केयरफुली, बहुत सावधानी के साथ में तुम चलना। शी हैड हार्डली सेड दिस, तो क्या है, शी हैड हार्डली सेड दिस व्हेन मलाशा प्लम्ड डाउन हर फुट सो दैट द वाटर स्प्लैश्ड राइट ऑन टू अकुल्याज फ्रॉक, कि शी सेड हार्डली सेड दिस, या सॉरी शी हैड हार्डली सेड दिस, उसने मुश्किल से ही ऐसा कहा होगा, मतलब ऐसा उसने कहा ही था कि तुम ध्यान से चलना और पानी की छींटे मत दे देना। तो व्हेन मलाशा प्लम डाउन हर फुट, जो मलाशा ने बहुत बिल्कुल प्लम डाउन में बहुत तेज़ी से अपने पैर को उस पानी पे रखा, यानी कि पानी के अंदर आप बहुत तेज़ी से पैर रखेंगे तो नेचुरली जो पानी है वो उछलकर अपने ऊपर या सामने वाले बंदे के ऊपर जो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो मलाशा प्लम डाउन हर फुट, उसने बहुत तेज़ी से अपना पैर रखा नीचे, सो दैट द वाटर स्प्लैश राइट ऑन टू अकुल्याज फ्रॉक, जो वाटर था वो स्प्लैश्ड होकर बिल्कुल अकुल्या के फ्रॉक पर आ गया। द फ्रॉक वाज स्प्लैश एंड सो वर अकुल्याज आइज एंड नोज, ये जो फ्रॉक था वो स्प्लैश हो गया, यानी कि पानी से वो गीला हो गया, एंड सो वर अकुल्याज आइज, और वो अकुल्या की आंखें भी और नोज भी। व्हेन सी सॉ द स्टेन्स ऑन हर फ्रॉक, जब वो उसने धब्बा देखा ऑन हर फ्रॉक, अपने फ्रॉक पर, शी वॉज एंग्री एंड रैन आफ्टर मलाशा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और वो मलाशा की ओर भागी। मलाशा वॉज फ्राइटेंड, मलाशा बहुत ज़्यादा डर गई। एंड सीइंग दैट शी हैड गॉट हर सेल्फ इन टू ट्रबल, एंड सीइंग, और उसने देखा, शी हैड गॉट हर सेल्फ इन टू ट्रबल, उसने अपने आप को परेशानी में पाया, यानी कि उसको ये लगा कि अब अकुल्या उसको मारेगी, है ना।
तो मलाशा क्या थी, बहुत ज़्यादा डर गई और वो उसने अपने आप को परेशानी पाया। शी स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द पडल, कि वो बहुत उस पडल में से निकल कर भागी। एंड प्रिपेयर टू रन होम, और वो तैयारी करने लगी अपने घर भागने की, यानी कि वो उससे ज़्यादा डर गई और वो घर भागने की तैयारी करने लगी। जस्ट देन अकुल्याज मदर वाज पासिंग, तभी वहाँ से जो अकुल्या की मदर थी वो क्या कर रही थी बेटा, वहाँ से गुजर रही थी। ऑन सीइंग दैट हर डॉटर्स फ्रॉक वाज स्प्लैश्ड एंड हर स्लीव्स डर्टी, शी सेड यू नॉटी गर्ल व्हाट हैव यू बीन डूइंग। तो वो कहती है कि ऑन सीइंग दैट हर डॉटर्स फ्रॉक, जब उसने अपनी उस बेटी के फ्रॉक को देखा, वाज स्प्लैश्ड ऑन एंड उस पानी से गंदा हुआ एंड हर स्लीव्स, और जो उसकी स्लीव्स थी वो भी गंदी हो गई थी। तो उसने कहा, ओ शैतान लड़की, नॉटी शैतान लड़की, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुमने ये क्या किया है। मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल, तो उस लड़की ने उत्तर दिया कि मलाशा ने ये बहुत पर्पस मीन्स वैसे बेटा उद्देश्य के लिए आता है, बट हेयर वी यूज़ दैट कि जानबूझकर, कि मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, मलाशा ने ये एक जानबूझकर किया है ना। एट दिस अकुल्यास मदर स्कॉल्डेड मलाशा, और इसके बाद में जो अकुल्या की मदर थी उसने स्कॉल्डेड डांटना शुरू करा मलाशा को, डांटना। मलाशा बिगेन टू हाउल लाउडली सो दैट शी कुड बी हर्ड डाउन द स्ट्रीट, तो मलाशा जो थी बिगिन सो हाउल, हाउल मीन्स बहुत तेज़ी से चिल्ला कर, जैसे आप जानते हो कि गीदड़ वीदड़ जो चिल्लाते हैं उस तरीके से बहुत तेज़ी से चिल्ला कर वो रोने लगी, है ना। जिससे दैट शी कुड बी हर्ड, जिससे उसकी आवाज़ सुनी जा सके, डाउन द स्ट्रीट्स गली में, है ना, कि उसकी आवाज़ सुनी जा सके डाउन द स्ट्रीट्स गली में, कि शी कुड बी हर्ड, कि वो उसको सुना जा सके, कहाँ पर, डाउन द स्ट्रीट गली में। हर मदर केम आउट, उसकी जो माँ थी वो वहाँ पर आई। ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट पार्ट भी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। यू रीड दिस लेसन केयरफुली। और बेटा जिन बच्चों का होमवर्क कंप्लीट नहीं है लेसन 1, 2 का एंड अदर्स का, तो वो आप अपना होमवर्क कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।